नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं शेयर बाजार एक्स, जहां हम शेयर बाजार की हर बड़ी खबर और एनालिसिस आपके लिए लेकर आते हैं। आज स्टॉक मार्केट में भारी गिरावट देखने को मिली है। निफ्टी 50 लगभग 500 पॉइंट गिर गया और बीएसई सेंसेक्स करीब 1470 पॉइंट टूट गया। मार्केट में इतनी तेज गिरावट ने इन्वेस्टर्स को पूरी तरह पैनिक में डाल दिया है। लेकिन कहानी सिर्फ स्टॉक मार्केट क्रैश की नहीं है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का असर अब भारत की एलपीजी गैस सप्लाई तक पहुंच चुका है। क्या ये सिर्फ एक टेम्पररी करेक्शन है या ग्लोबल क्राइसिस की शुरुआत? आज के इस वीडियो में हम समझेंगे स्टॉक मार्केट क्रैश, ऑयल प्राइस शॉक और एलपीजी क्राइसिस का पूरा एनालिसिस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मार्केट क्रैश की। आज निफ्टी 50 में लगभग 500 पॉइंट्स की गिरावट आई और बीएसई सेंसेक्स लगभग 1470 पॉइंट गिर गया। मार्केट में सेलिंग इतनी तेज थी कि लार्ज कैप स्टॉक्स, मिड कैप स्टॉक्स और स्मॉल कैप स्टॉक्स तीनों सेगमेंट्स में 2-4% तक की गिरावट देखने को मिली। सबसे ज्यादा दबाव आईटी सेक्टर और मीडिया सेक्टर पर दिखाई दिया। इंडिया विक्स 5% पॉजिटिव था, बाकी सब लाल निशान। इन्वेस्टर्स में डर साफ नजर आ रहा था। अब सवाल उठता है कि मार्केट अचानक इतना क्यों गिरा? इसका सबसे बड़ा कारण है मिडिल ईस्ट में बढ़ता जियोपॉलिटिकल टेंशन। ईरान के नए सुप्रीम लीडर ने अमेरिका को खुली चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि मिडिल ईस्ट में मौजूद यूएस बेसिस को बंद किया जाना चाहिए और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ईरान जवाबी कार्रवाई कर सकता है। इस बयान के बाद ग्लोबल मार्केट में अनसर्टेनिटी तेजी से बढ़ गई। इसी बीच अमेरिका की तरफ से भी कड़ी प्रतिक्रिया आई। फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा, वॉच व्हाट हैपेंस, यानी अगर ईरान ने अग्रेशन जारी रखा तो उसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। ये बयान आने के बाद ग्लोबल इन्वेस्टर्स और ज्यादा नर्वस हो गए। अब बात करते हैं ऑयल मार्केट की। मिडिल ईस्ट टेंशन का सबसे बड़ा असर ऑयल प्राइसेस पर पड़ा है। इस समय पूरी दुनिया की नजरें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर हैं। ये दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण ऑयल शिपिंग रूट है। दुनिया का लगभग 20% ऑयल इसी रास्ते से गुजरता है। अगर इस रूट में कोई डिसरप्शन आता है तो ग्लोबल ऑयल सप्लाई पर बड़ा असर पड़ सकता है। इसी डर की वजह से ऑयल प्राइसेस में अचानक स्पाइक देखने को मिला। अब इसका असर भारत पर भी दिखाई देने लगा है। भारत अपनी एलपीजी जरूरतों का लगभग 60% इंपोर्ट करता है और चौंकाने वाली बात यह है कि उसमें से लगभग 90% सप्लाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रूट से आती है। अगर इस रूट में डिसरप्शन होता है तो भारत में एलपीजी सप्लाई क्राइसिस पैदा हो सकता है। सबसे ज्यादा असर कमर्शियल सेक्टर पर पड़ रहा है। होटल्स और रेस्टोरेंट्स को एलपीजी सिलेंडर्स मिलने में दिक्कत हो रही है। कुछ जगहों पर रेस्टोरेंट्स बंद होने लगे हैं और कई रेस्टोरेंट्स ने अपने मेन्यू आइटम्स भी कम कर दिए हैं। खासकर मुंबई जैसे बड़े शहरों में ये समस्या तेजी से बढ़ रही है। अब इसका असर स्टॉक मार्केट के कई सेक्टर्स पर भी दिखाई दे सकता है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जैसे भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, इन कंपनियों के मार्जिन्स पर दबाव आ सकता है। लॉजिस्टिक्स सेक्टर की बात करें तो ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स, ऑयल ट्रांसपोर्टेशन कम होने से बिजनेस प्रभावित हो सकता है। फूड डिलीवरी और क्यूएसआर सेक्टर में भी असर देखने को मिल सकता है, जैसे जुबिलेंट फूड वर्क्स और जोमैटो। रेस्टोरेंट्स बंद होने से डिमांड कम हो सकती है। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज भी प्रभावित हो सकती हैं, जैसे अडानी टोटल गैस और गुजरात गैस। गैस सप्लाई कम होने से वॉल्यूम्स प्रभावित हो सकते हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार अगले 24 से 48 घंटे मार्केट के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर वीकेंड में मिडिल ईस्ट टेंशन बढ़ता है या ऑयल प्राइसेस और ऊपर जाते हैं तो मंडे को मार्केट में और बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। फिलहाल मार्केट सेंटिमेंट पूरी तरह पैनिक मोड में है। इन्वेस्टर्स रिस्क लेने से बच रहे हैं और सेफ एसेट्स की तरफ जा रहे हैं। अगर मिडिल ईस्ट क्राइसिस जल्दी खत्म नहीं हुआ तो इसका असर ऑयल प्राइसेस, इन्फ्लेशन, एलपीजी सप्लाई और स्टॉक मार्केट सभी पर पड़ सकता है और इसका सीधा असर बीएसई सेंसेक्स और निफ्टी 50 दोनों पर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या ये सिर्फ शॉर्ट टर्म करेक्शन है या मार्केट में अभी और गिरावट आ सकती है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि आपको शेयर बाजार की हर बड़ी खबर सबसे पहले मिले तो शेयर बाजार एक्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।